इतना समय हो गया है, बहू अभी तक आई नहीं। पता नहीं कहाँ रह गई, क्या करने लगी। रोज के रोज यही नाटक बन गया है। पता नहीं कहाँ रह गई। अम्मी जी, आई एम सॉरी, आज फिर से लेट हो गई। मैं क्या बताऊँ, मेरे बॉस ने तंग करके रखा है 2-3 दिन से। जैसे ही छुट्टी का टाइम होता है, उससे छुट्टी के 10 मिनट पहले ही मीटिंग बुला लेते हैं और उसके आधे घंटे मीटिंग करते रहते हैं। इसके चक्कर में रोज मेरी बस छूट जाती है और मैं लेट हो जाती हूँ। माँ जी, आई एम सॉरी माँ जी। माँ जी आप बैठो, मैं बाथरूम जाती हूँ, अब फ्रेश होकर आती हूँ, अब पूरा घर का काम करती हूँ। क्या बताऊँ, इस समय ऑफिस में आने से कितनी देरी हो जाती है। अरे बहू, तुम्हें सफाई पेश करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे भी पता है ऑफिस का काम क्या होता है, कैसा क्या होता है। तू जा, आराम से जा, वॉशरूम में हाथ पैर धुल, आराम से रिलैक्स कर, फिर आना आराम से, ठीक है। तुझे इतना हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। और जा आराम से बैठना, अभी मैं चाय लेकर आती हूँ। मैंने चाय भी बना दी थी और चिप्स भी निकाल दिए थे, फिर साथ बैठ के दोनों सास बहू खाते हैं। और बहू, मैंने सब्जी और दाल बना दी है, तू फ्रेश होके आ जा और आटे लगा के रोटी बना लेना। तेरे पति और ससुर आते ही होंगे। ठीक है माँ जी, अभी आती हूँ मैं फ्रेश होके। मेरी बहू भी ना कितना डरती रहती है। ऑफिस का काम भी करेगी, फिर घर के लिए भी इतनी परेशान होती है। अरे मुझे भी समझ में आता है, अब मैं इतनी बूढ़ी थोड़ी हो गई हूँ कि मैं घर का काम नहीं कर सकती। अभी जब तक हाथ पैर चल रहा है तो कर रही हूँ, नहीं तो फिर बहू को ही करना है। वाह, मजा आ गया। मैंने कोई पुण्य नहीं किया होगा पिछले जन्म में, तो मुझे ऐसी सास मिली है। उनके हाथों की गर्मा गर्म चाय पी के तो पूरे दिन की थकान ही मिट जाती है। भगवान कर ऐसी सास सबको दे। जरूर मेरे कोई पुण्य ही रहे होंगे पिछले जन्म के, जैसे सास मिली है मुझे। क्या बहू, चाय अच्छी नहीं लगी क्या? क्या बुदबुदा रही है तू? पिएगी भी कि नहीं? माँ जी हाँ, पी रही हूँ। बहुत अच्छी चाय बनाई है माँ जी आपने, मजा ही आ गया। कुछ सोच रही है तू? अगर कुछ बात है तो बता दे, क्या है? अरे नहीं नहीं माँ जी, कुछ नहीं है। क्यों जी, आपको आज आने में इतनी देर हो गई? ऑफिस जाने से पहले कहीं चले गए थे क्या? जी लीजिए, पानी पी लीजिए, मैं चाय चढ़ाती हूँ, लेकर आती हूँ अभी। अरे बहू, तेरे मायके में कुछ दिक्कत चल रही है क्या? नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है, क्या हुआ? अरे अगर कोई दिक्कत है तो तू खुल के बता दे भाई, हम दोनों परिवार एक ही हैं, अपना ही समझ। अगर कुछ समस्या है तेरे मायके में तो बता दे। हाँ बहू, तेरे ससुर जी तो सही कह रहे हैं, अगर कुछ दिक्कत है तो बता दे। मैं भी कुछ दिनों से नोटिस कर रही हूँ, पहले तो शनिवार को घर चली जाया करती थी अपने मायके घूमने और संडे के दिन आ जाया करती थी, लेकिन तू अभी 2-4 शनिवार से जा नहीं रही है। क्या है, कुछ दिक्कत हो गई है क्या? मुझे भी बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था। मैं पूछना तो चाहती थी लेकिन पूछ नहीं पाती थी। आज तेरे ससुर जी ने पूछ ही लिया है तो मैंने भी सोचा मैं भी बात को जान ही लूं। क्या हुआ ऐसा? फिर बात क्या है बहू, बता ना, बता दे जरा। अरे बहू बताओ क्या हुआ। हम भी तेरे अपने ही हैं, वो भी हम हमारे अपने ही हैं, तू निसंकोच बता दे क्या हुआ। नहीं नहीं पापा जी, ऐसा कुछ नहीं है। क्या हुआ, आप लोग ऐसी बातें कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। अरे बेटा, अभी तेरे पापा जी को मैंने एक जगह काम करते हुए देखा है। एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में आज एक फेयरवेल पार्टी थी। अरे वो गुप्ता जी है ना, तो उनको सोचा कि मैं भी कोई एक गिफ्ट दे दूं। उनको सूट बहुत पसंद है तो मैं एक सूट लेने चला गया एक दुकान में। वहां देखा तेरे पापा कपड़े दिखा रहे थे सभी को, और किसी बात पे मालिक ने उन पर चिल्ला दिया और दुकानदार ने तेरे पापा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। मैं वहीं कोने पे खड़ा था, मैंने सब देख लिया था। और क्या करता, और काम करने से कोई बुराई नहीं है, मैं उनके काम की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं अंदर गया भी नहीं, कुछ लिया भी नहीं कि कहीं उनको ऐसा न लगे कि मैंने उनको देख लिया हो और उन्हें शर्मिंदगी महसूस हो। इसीलिए मैं वहां से चला भी आया। लेकिन बेटा मुझे एक बात समझ नहीं आई, तेरे पापा तो एक कच्ची कंपनी में मैनेजर की पोस्ट में थे ना, तो क्या हुआ वहाँ की नौकरी? हाँ पापा जी, मेरे पापा की बहुत ही अच्छी नौकरी थी और वो कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे थे, लेकिन 3 महीने पहले उनकी नौकरी चली गई। उस कंपनी में एक नया बॉस आया जो पापा को हर टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ी करने के लिए बोलता, कुछ हेरा फेरी करने के लिए बोलता, जिससे उसको प्रॉफिट हो और उसे कुछ पैसे मिल जाए। लेकिन मेरे पापा ने ऐसा करने से मना किया क्योंकि मेरे पापा बहुत ही ईमानदार
मेरे पापा ने बहुत जगह ट्राई किया, लेकिन उनकी उम्र के कारण उनको कहीं भी जॉब नहीं मिली। इसलिए उन्होंने दुकान में सेल्समैन की जॉब करना चालू कर दिया। और क्या बताऊं, उन्होंने मेरी भी मदद लेने से मना कर दिया। लेकिन बहू, तुझे तो उन्हें समझाना चाहिए था ना, हम भी उनके अपने ही हैं। हम नहीं साथ देंगे तो कौन और साथ देगा। पापा जी, उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि बेटी, अब तेरी शादी हो चुकी है, तुझसे मैं अब आर्थिक मदद नहीं ले सकता। बेटा, सबसे पहले तू रो क्यों रही है? तेरे पापा तो इतने अच्छे हैं, ईमानदारी का काम करते हैं, ईमानदारी से करते हैं। तू शांत हो जा, हम लोग साथ में कुछ न कुछ इसका सलूशन ढूंढ लेंगे। हाँ बहू, तू भी शांत हो जा, हम लोग है ना। पता नहीं कितने दिनों से अपने मन में ये बात दबा के रखी है, न बताई है मेरे से। अंदर ही अंदर घुटे जा रही थी, पता नहीं क्या सोचती थी, क्या समझती है हमें ही बता दिया होता, मुझे ही बता देती, ना तो सही अपने पति से ही बता दिया होता। और बहू, परेशान होने की कोई बात नहीं है। इस रविवार हम लोग उनसे मिलने जाएंगे और जो भी हो सकेगा हम उनका साथ देंगे, ठीक है। और अपनी मम्मी से बोल देना कि मेरे लिए मटर पनीर और पुलाव बना देंगे। उनके हाथ का मटर पनीर और पुलाव मुझे बहुत ही पसंद है। आपके हाथ के मटर पनीर मुझे बहुत पसंद है। मैं बहू को बोल रही थी कि आपके यहाँ का मटर पनीर मिले ना तो मैं रोज ही आऊँ आपके यहाँ। अरे नहीं, मैं इतना भी अच्छा नहीं बनाती हूँ कि आप मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, ये तो आपका बड़प्पन है। भाई साहब, आपने हमें तो बिल्कुल ही पराया कर दिया। मतलब आपने हमें समझ के क्या रखा है? आप इतनी बड़ी समस्या में घिरे रहे, आप एक बार भी नहीं समझा, अपना नहीं समझा हमें कि हमें अपनी समस्याओं को बता सकें, हमसे बांट सकें। भाई साहब, हम लोग अब एक परिवार हैं, आपको समझना चाहिए चीजें की। अगर आपके साथ कुछ भी समस्या है, आप हमारे साथ बताइए, और हमारे साथ जो भी समस्या होगी हम आपके साथ बताएंगे, तभी तो इससे एक परिवार बनता है। और इस परिवार में अगर कोई भी सुख आता है, दुख आता है, तो हम लोग इसके बराबर के भागीदारी बनेंगे। और भाई साहब, आपकी ईमानदारी पे मुझे पूरा भरोसा है। मेरे एक दोस्त की ज्वेलरी शॉप है और उसको एक अकाउंटेंट की ज़रूरत है, और उसको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो पूर्ण ईमानदार हो और थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज हो। आपके पास तो दोनों योग्यताएं हैं, आप ईमानदार भी हैं और आपके पास कंप्यूटर का अच्छा खासा ज्ञान भी है। तो जब तक आपको एक अच्छी हैसियत की जॉब नहीं मिल जाती, तब तक ही आप जॉब करना चाहेंगे क्या? मेरी बेटी ने पिछले जन्म में जरूर ही कुछ पुण्य का काम किया रहा होगा, तभी ऐसा ससुराल मिला है और ऐसे लोग मिले हैं। आपने मेरा मान भी रख लिया और मेरी मदद भी कर दी भाई साहब। हाँ भाई साहब, आप धन्यवाद करना और एहसान जताना बंद करिए। हम लोग एक परिवार हैं और हम लोग एक साथ रहेंगे और मिलजुल कर जो भी समस्याएं आएंगी उसका सामना करेंगे। और भाई साहब, धन्यवाद तो आपका देना चाहिए कि इतनी संस्कारी बहू आपने मुझे दे दी। और आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपकी बेटी आपकी कुछ मदद करना चाहती है, उसको मना मत करिएगा। जो भी थोड़ा बहुत हो सकेगा मदद करेंगे हम लोग आपकी। उसे पराया ना समझिए, वो आप ही की बेटी है। हमारे सर घर की बहू बन गई तो क्या हुआ, वो रहेगी आप ही की बेटी। तो धन्य हो गए बहन जी कि हमारी बेटी का इतना अच्छा ससुराल मिला है, इतने अच्छे लोग मिले हैं, हम तो धन्य हो गए। बहन जी, आप ये सब बोलना बंद करिए, हम लोग एक परिवार हैं, सुख दुख तो आता रहता है। तो आप इस तरह की बातें बोलकर हमें पराया ना करिए, ठीक है। हम लोग परिवार है, एक साथ मिलजुल कर रहेंगे, और परिवार का मतलब ही होता है एक साथ रहना, सुख दुख में एक दूसरे का साथ देना। तो कैसा लगा हमारा वीडियो आप सभी को? अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।